क्यों ज़्यादातर लोग बॉडी नहीं बना पाते हैं या फिर अपने फिटनेस गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे जो भी कारण है आज उनको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लोग अपने फिटनेस गोल को अचीव करने में फेल हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तो सारी बातें समझ में आएंगी और हम अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग फिटनेस गोल पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर बॉडी नहीं बना पाते हैं। देखिए, फिटनेस गोल कुछ भी हो सकता है। आप लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं या फैट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, तो ऐसे ऐसे सबके अलग अलग गोल होते हैं। चलिए समझते हैं कि लोग अपना फिटनेस गोल क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर प्लानिंग। मतलब क्या कि हम जो वर्कआउट प्लान करते हैं या जो डाइट प्लान करते हैं वो प्रॉपर नहीं होती है। सबसे पहले हमें समझना हो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले हमें खुद की बॉडी को समझना है और उस बॉडी के हिसाब से हमें अपना वर्कआउट डिजाइन करना है। उसी के हिसाब से हमें डाइट डिजाइन करनी है। हमारा गोल चाहे फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्डिंग हो, दोनों के लिए अलग वर्कआउट प्लान, दोनों के लिए अलग डाइट प्लान होता है। और बॉडी टाइप का भी एक सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है, उसी हिसाब से वर्कआउट और डाइट डिजाइन की जाती है। अगर आप इस चीज को प्रॉपर प्लान नहीं करते हो तो आप अपने फिटनेस गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। प्रोग्राम मतलब वर्कआउट प्लान, कि आपको एवरी डे ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट डिजाइन करनी है। जब आप दोनों चीज डिजाइन कर लोगे तो उसको रेगुलरली फॉलो करना है, कम से कम 2 to 3 मंथ्स। कई लोग क्या गलतियां करते हैं, प्लानिंग करने के बाद भी उस वर्कआउट को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं और ना ही डाइट को सही तरीके से लेते हैं। अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तो आपके रिजल्ट्स आने में थोड़ी मुश्किल होती है, इवन दैट बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए इस प्लान को प्रॉपरली प्लान करें, अपने डाइट को, वर्कआउट को, तभी आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे। अब दूसरी बात है मिस यूज ऑफ न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। देखिए, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जब अब भी लोग फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसमें सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मिसयूज होता है। हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है, कितनी डोज लेनी है, उसके मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। हमें जिसने जो बताया हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फायदे की बजाय नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम सप्लीमेंट को बुरा बताने लगते हैं। तो इस पे प्रॉपर रिसर्च करना, स्टडी करना, किसी नॉलेजेबल बंदे से इसके बारे में जानकारी लेना, उसके बाद ही इसको अपनी डाइट में ऐड करना, तभी इससे हमें अच्छे फायदे मिलेंगे, हमारी फिटनेस गोल में मदद मिलेगी। ये बात अगर आपको समझ में आई है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? मेंटल फोकस और मोटिवेशन। देखिए, क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद हमारे रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी गिर जाता है। देखिए, फिटनेस गोल, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो चाहे आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, ये क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ एक मैराथन की तरह है। इसमें टाइम लगता है कोई भी चीज अचीव करने में। तो लेकिन अगर हम पहले ही लगता है कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन गिर जाता है और उसके बाद हम धीरे धीरे वर्कआउट करना बंद कर देते हैं या फिर उसको उस कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं कर पाते हैं जो हमने प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो उस पर हमें काम करना है। रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हमें कंटिन्यूअस मेहनत करनी है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है और जो वर्कआउट प्लान हमने बनाया है उस पर लगे रहना है, रुकना नहीं है। एक दो गलतियां और करते हैं हम वर्कआउट करते समय, वो क्या है? जैसे ओवर ट्रेन कर लेना या फिर अंडर ट्रेन कर लेना। देखिए, हम कई बार अपने मसल को ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। मोटिवेशन बहुत हाई होता है, चलो ज़्यादा लगा लेते हैं। कई बार हम डीमोटिवेटेड होते हैं तो अंडर ट्रेन करते हैं, तो उससे हमारे मसल प्रॉपरली हिट नहीं हो पाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो रेस्ट एंड रिकवरी है उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारी बॉडी ओवर ट्रेन हो जाती है तो उसको रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए होती है मसल को ग्रो करने के लिए। आपका फिटनेस गोल चाहे जो भी हो, ये बड़े ही जरूरी पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो रेस्ट एंड रिकवरी भी प्रॉपर देनी है, तभी हमारा मसल ग्रो करेगा। एक लास्ट फैक्टर है, वो क्या है? जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, कई लोग ना मतलब प्री बिल्ड होते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ होती है, फिजिक ठीक होती है, कम मेहनत में उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
जिसके जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसकी पहले से फिटनेस ठीक नहीं है, वो लोग बॉडी नहीं बना सकते या फिट नहीं रह सकते, उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे काम आती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। जो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपके अंदर है तो ये जेनेटिक्स वाला फैक्टर ओवरकम हो जाता है और आपका फिटनेस गोल पूरा हो जाता है। यही सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम अपना फिटनेस गोल पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वर्कआउट करते टाइम उनकी इंटेंसिटी या फिर वो किस तरह का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगे होते हैं, कई साल से एक जैसे ही उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह की स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट नहीं है। तो ये यही सब कारण है जो हमारे फिटनेस गोल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इनको हमें ठीक करना है। अगर हम इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स जरूर आएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।